तुम्हें अभी ये सब याद आ रहा है? वकील की तरह बहस कर रही हो जैसे कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा था। दो दो दो, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मिल गई। अब दो मुझे, इसे सही जगह पे रख देता हूँ। चलो। रुक जाइए छोटे दादाजी। छोटे दादाजी, ये वही गुप्त धन है ना जो आपने बताया था कि घर में गुप्त धन रखा है? क्या आपने तारा को कहा कि हमारे घर में गुप्त धन है? अरे नहीं, वो बच्ची है, क्या सुना क्या समझ लिया और तुम उसकी बातें सुन रही हो। अरे मैं उसे गुप्त धन की बात क्यों बताने जाऊंगा? अरे कौन सा गुप्त धन, किसका गुप्त धन? चलो चलो तुम, चलो 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 चलो, मुझे जरूरी बात करनी है। ये लो, दादाजी ने तो कहा था कि गुप्त धन लाकर देना। गुप्त धन तो लाकर दे दिया, फिर दादाजी इतने गुस्से में क्यों चले गए? छोटे दादाजी की बात सुनकर पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि छोटे दादाजी कुछ जानते हैं? गौरी, हे गौरी, तुरंत मेरे साथ चलो, बहुत जरूरी है। क्या हुआ? चलो चलो। आखिर क्या बात होगी बहन? नानी इस तरह से मामी को खींचते हुए अपने साथ ऊपर क्यों ले गई हैं? चलो हम भी चल के देखें। आओ गौरी, आओ आओ, देखो इसे, इसने फिर से पहले की तरह करना शुरू कर दिया। मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है गौरी। कुछ पूछती हो तो ये जवाब तक नहीं देती है। मौन व्रत रख लिया और ऐसे करती है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब अशांति। किस लिए तपस्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे बाप रे, मुक्ता मौसी को किसी ने पनिशमेंट दी है क्या? पनिशमेंट देने पर ही तो ऐसे कोई खड़ा होता है ना। देखिए बुआ को कितनी तकलीफ हो रही है। छोटी बुआ, आप इस तरह से एक पैर पर क्यों खड़ी है? ये लोग भी ना रोज रोज मेरी तपस्या के समय मेरे कमरे में आ जाते हैं और साथ ही 1000 सवाल अलग लेकर आते हैं। उफ, हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर लगता है कि मेरा ये मौन व्रत 7 दिन भी पूरा नहीं हो पाएगा। गौरी को यहाँ से नहीं हटाया तो मैं ही मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है मुक्ता दीदी? देख रही हो गौरी, तुम देख रही हो ना कि ये हमारे साथ कैसा कर रही है। इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, मंजली क्या चाची करूं? जी, मंजली चाची जी, मुक्ता दीदी के सामने इस तरह आप घबराइए मत। देखिए, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छी तरह उन्हें समझाना होगा। बल्कि मुक्ता दीदी ऐसा क्यों कर रही है, हमें पहले ये पता लगाना होगा। और इस वक्त आप उन्हें कुछ भी समझा नहीं पाएंगे। अभी वो उस हालत में नहीं है। मैं ही बात करती हूँ मुक्ता दीदी से। आप चलिए, इस वक्त चलिए यहाँ से। तारा, आकाश, चलो तुम लोग भी चलिए। क्या हो गया? चलो। अच्छा ठीक है मामी, चलते हैं। लेकिन मुक्ता मौसी क्या इसी तरह से खड़ी रहेंगी? इससे पहले वाले दिन भी तो मुक्ता मौसी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ खा भी नहीं रही थी। और सारा दिन अगर वो इसी तरह से खड़ी रहेंगी तो फिर तो उनके पैर दर्द करने लगेंगे। आकाश, तुम्हारी मौसी जब तक समझती नहीं है, हम उन्हें तब तक समझाते रहेंगे। अभी यहाँ से चलो। जानते हो भैया, मुझे तो लगता है छोटी बुआ को ये सब किसी ने करने को कहा है, नहीं तो बुआ ये सब ऐसे ही नहीं करेगी। किसने कहा होगा बताओ? ये तो नहीं पता भैया, लेकिन जिसने भी कहा है, देखना उसके मुंह से ना अब कभी भी आवाज नहीं निकलेगी। मैंने तो सुना था कि शैलमा 5 साल पहले जेल चली गई थी, तो फिर अब वो दर्शन कैसे देंगी? तो क्या उनकी सजा खत्म हो गई है? मुझे तो लगता है कि वो तपस्या करने के लिए बहुत दूर चली गई थी। वो सच में देवी हैं। वो 5 सालों तक अज्ञातवास में थी, तपस्या करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया है। आज सभी को दर्शन देकर
सभी के दुख दर्द गरीबी को दूर कर देंगी। जय हो शैलू माँ, जय जय हो, जय हो शैल माँ की जय हो। आज मुझे अपने भक्तों के सामने जाकर उन्हें दर्शन देना ही होगा। आज मुझे घोषणा करनी होगी कि मैं ही हूँ वो शैलो माँ। मैं ही हूँ बुआ को ये सब किसी ने करने को कहा है। जिसने भी कहा है उसके मुंह से अब आवाज नहीं निकलेगी। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। ये क्या हुआ है मुझे? ये क्या सर्वनाश हो गया? आज तो भक्तों का समागम है। मुझे कितनी सारी बातें करनी थी उन लोगों के साथ। अगर मैं नहीं बोल पाई तो क्या होगा? मैं क्या करूंगी अब? शैल कैसी आवाज थी? शैल, ये क्या किया तुमने? ये क्या पहन लिया तुमने? उतारो ये सब कुछ उतारो, मैंने कहा उतारो। इसने तो फिर से पहले जैसे सब शुरू कर दिया। तो क्या ये फिर से पुरानी शैलमा बनना चाह रही है? हे भगवान। शैलू माँ, चलिए, सभी भक्तगण आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना आप। कैसी मुश्किल में पड़ गई हूँ मैं। मेरे गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही है। तो क्या ये भक्तों को आज चले जाने को कहूँ? नहीं। भक्त चले गए तो क्या होगा? अगर वो लोग लौट के ही नहीं आए तो? आज के ही दिन इतनी बड़ी रुकावट आ गई। इतने बड़े आयोजन की तैयारी की गई है और सभी लोग आएंगे। नहीं। जब इतनी तैयारियां हो गई हैं तो मुझे भक्तों के पास जाना होगा। कम से कम भक्त जनों के सामने जाकर एक बार दर्शन तो देने ही होंगे। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। शैल सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, ये सब मत करो। शैल सुनो, शैल मेरी बात सुनो। शैल मत करो ऐसा। शैल सुनो। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया? मेरी बेटी ने तो फिर से पाप के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उसे सद्बुद्धि दो माँ, उसे सद्बुद्धि दो उसे। देख लिया ना गौरी, देख लिया ना? ये देखो, सब फिर से पहले की तरह हो गया है। इसीलिए मैंने तुमको बार बार ये बात समझाई थी कि तुम शैलो माँ के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो। धरती पर सब पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन शैलो माँ पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं कर सकते गौरी। अरे बाबा, कोयले को धोने से उसकी कालक नहीं जाती, समझ रही हो? लो अब हो गया ना। इस घर में अब कोई भी सेफ नहीं है। न जाने कब किसके गर्दन पर त्रिशूल गड़ा देंगे, कोई नहीं जानता। हाँ, देख लिया ना कि किस तरह से तुमने भरोसा करके मगरमच्छ को घर में रख लिया। अब इस घर में हम कैसे रहेंगे? क्या होगा हमारा? कुछ सोचा है तुमने? गौरी,
ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये सब कुछ हमें अभी रोकना होगा, वरना बाद में सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। तुम थोड़ा समझने की मैं कोशिश देखती करो। हूँ, रुकिए। क्या? ए सुनो, तुम्हें ये सब आयोजन करने के लिए किसने कहा? जय हो शैल माँ की जय हो, 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 जय हो शैल माँ की जय हो। सुनिए सुनिए, शैल माँ फिर से हमारे सामने उपस्थित हुई हैं। इनकी बहुत कृपा है कि इन्होंने हमें फिर से दर्शन दिए हैं। सभी शैल माँ को प्रणाम करिए। बोलिए जय हो शैल माँ की जय हो। शैलो माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? फिर से क्यों? उफ़ो, एक तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से इतने सारे सवाल। अब मैं किस तरह से इस भयंकर हालत को संभालूं? क्या हुआ? आप सभी लोग शैल माँ को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? शैल माँ को सभी प्रणाम करो। यही है वो शैल माँ, और उनकी ये हालत हो गई है। नहीं, पहले तो दूसरी तरह से देखा था। मुझे तो लगता है कि ये देवी शैलो माँ नहीं है, ये इनके घर पे काम करती होंगी। सही कह रहे हो। अरे ये हमारी मुसीबतें क्या दूर करेंगी? ये तो खुद ही मुसीबत में गिर गई है। बल्कि उनको मुसीबत से दूर करने के लिए हमें उनकी सहायता करने की जरूरत है। शैलमा, शैलमा आप चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। बोलिए कि आप ही शैलमा हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत चमक धमक के साथ दर्शन देने आई थी ना, और अब देखो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मेरी बेटी ने जैसे मौन व्रत लिया है ना, वैसे शैलोमा के मुंह पर ताला पड़ गया है। मुझे तो लगता है छोटी बुआ को ये सब किसी ने करने को कहा है। जिसने भी कहा है उसके मुंह से अब आवाज नहीं निकलेगी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। शैलो माँ ने ही मुक्ता दीदी को वो सब करने के लिए कहा था, लेकिन क्यों? अरे हम कितनी उम्मीद से आए थे, पर ये तो वो औरत बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये कोई और है। हमारे साथ धोखा हुआ है। शैलो माँ, आपका मुंह बंद क्यों हो गया? आपने क्या किसी के साथ बहुत गलत किया है? हे भगवान, अब गौरी को मुझ पे किस बात को लेके शक हो गया? उफ, मेरे पीछे क्यों पड़ गई है ये फिर से? शैलो, शैलो। अरे वो यहाँ थोड़ी मिलेगी, वो तो मंदिर में है, भक्तों के पास गई है। उफ, मैं यहाँ अपनी तकलीफों में घिरा हूँ और वो अपनी ही बीन बजा रही है, कुछ भी करती है। मैं कह रहा था कि आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? नहीं, खबरदार खबरदार, हाथ नहीं लगाओगे। मैं क्या तुम्हें पहचानता नहीं? इन्हें सही से रखने के नाम पे हाथ सफाई कर लोगे। वाह चाचा जी, आप तारा का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारे? वो तो एक दुष्ट शैतान लड़की है। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि वो एक देवी है। हाँ, देवी तो है वो, पर मेरे साथ दुश्मनी कर रही है। अच्छा चाचा जी, अब क्या करेंगे, कुछ सोचा है? जो कुछ भी सोचा था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। आप तो कह रहे थे कि घर में खाने को नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं होगा, और हम लोगों को तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। तारा ने तो सब कुछ ठीक कर दिया, खाना भी आ गया, पैसा भी आ गया, और ऊपर से वो चोर भी पकड़ में आ गए। घर पर तो कोई भी मुश्किल आप खड़ी नहीं कर पाए, उल्टा आपकी जिंदगी में परेशानियां शुरू हो गई हैं। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थोड़ी देर पहले सभी के बीच में बट जाने वाली थी। तो चाचा जी, आपके बनाए सारे प्लान फ्लॉप। आपको फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ चाचा जी। अब क्या करेंगे? हाँ, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। तारा को मेरे बस में आना ही होगा। मेरी बात तो उसे सुननी ही होगी। हाँ, इस बार बाजी वो जीत गई है, सच है, लेकिन अगली बाजी तो सिर्फ मैं ही जीतूंगा। अरे ये कौन सी शैल माँ है? इनके दर्शन के लिए, इनकी बातें सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है क्या? हाँ सही कहा, ये तो हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। अरे बाबा, हम लोग तो यहाँ शैल माँ को देखने के लिए आए हैं, उनकी परछाई को थोड़ी देखने आए हैं। जय हो शैलू माँ की जय हो, जय हो शैलू माँ की जय हो, जय हो शैलू माँ की जय हो,
ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ। फिर से शैलो माँ बनने का बड़ा शौक चढ़ गया था। दे दिया ना इनके भक्तों ने, सीने पर अंगार रखकर। अच्छा हो रहा है। इस तरह मत बोलिए मजली चाची जी। आप देख तो रही हैं कि सब लोग मिलकर इन्हें कैसे परेशान कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। रुकिए, शांति से रुकिए। मैं जो कह रही हूं वो करिए। देवी माँ, आप शैलो माँ को माफ कर दीजिए माँ। शैलो माँ ने जो गलत काम किया है उसकी सजा तो उन्हें मिल रही है। आपने तो इनकी बोलने की शक्ति ले ली है माँ। शैलो माँ की बोलने की शक्ति वापस लौटा दीजिए माँ, वापस लौटा दीजिए। शैलो माँ, आप अगर फिर से बोलना चाहती हैं तो फिर मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आप आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेंगी शैलो माँ। आप बहुत मुश्किल से एक सही रास्ते पर आई हैं। फिर से अगर गलत रास्ते पर चली गई तो फिर देवी माँ आपको माफ नहीं करने वाली हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ओफो, फिर से ज्ञान देना शुरू कर दिया। इस घर में सभी ज्ञान देने में माहिर हैं। पता नहीं भगवान, अब गौरी कौन सा छल करने की कोशिश कर रही है। अब आपको ठीक लग रहा है शैलो माँ? बात कर पा रही हैं? माँ की बहुत बड़ी भक्त बनी फिरती है। ये मुंह से जो कहेगी बस वही एकदम सच। कुछ तो नहीं हुआ है, गले में इतनी सी भी आवाज नहीं निकल रही है। बस एक बार मौका मिल जाए, मैं तुम्हारा ये माँ का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनने का नाटक ना खत्म कर दूंगी। वो देखो, नकली शैलमा अभी भी कहीं नहीं गई। लगता है इसे पत्थर मारकर भगाना होगा। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। मारो इसे पत्थर। देखा ना माँ, शैल माँ के गले से फिर से एक बार आवाज निकल गई। किसको बेइज्जत कर रहे हो तुम लोग? मुझे? शैलो माँ को? तुम लोग शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर देखो। ओम क्लीं क्लीं काली काली महाकाली कालिकाय नमः। अरे बाप रे, ये क्या देख रहा हूँ? मंत्र पढ़ते ही ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। देख रही हो पौला, देख रही हो? फिर से कैसा नाटक शुरू कर दिया इन्होंने। देखो एक बार। जो देख कर नहीं सीख रहा है वो ठोकर खाकर सीखेगा। यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, चलो। अब तो आप सब समझ गए हैं ना कि मैं ही हूँ वो शैलो माँ। मेरे लिए असंभव असंभव जैसा कुछ भी नहीं है, समझ गए? एक समय में मैंने सभी के दुख दर्द को दूर किया था, सभी की मुसीबतों से जैसे भक्तों का उद्धार किया है। अब फिर से नए रूप में आ गई हूँ मैं, तुम सभी भक्तों के दुख और कष्टों को दूर करने के लिए। याद रहे भक्तजनों, यहाँ पर केवल एक ही देवी उपस्थित है और वो है माँ घूंघट काली। सभी लोग मिलकर बोलो, जय माँ घूंघट काली माँ की जय। जय हो माँ घूंघट काली की जय हो। जय हो माँ घूंघट काली की जय हो। जय हो माँ घूंघट काली की जय हो। शैलमा, ये तो बहुत मुश्किल हो गई।
ये सारे भक्त आपके नाम का जयकारा लगाए, उससे पहले तारा ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। देखिए यहाँ तो सभी लोग आपके बदले माँ घूंघट वाली माँ का जयकारा करने लगे। तारा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं दोस्त? दोस्त? ये तो शैलमा है ना? ये छोटी सी बच्ची की दोस्त शैलमा बन गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुनो तारा, सबके सामने तुम मुझे दोस्त बुलाकर नहीं पुकारोगी, तुम मुझे शैलो माँ कह के ही बुलाओगी, समझ गई? ये आप क्या कह रही हैं शैलो दादी? तारा तो आपको शुरू से ही दोस्त कह के ही बुलाती है। आप मेरी दादी हैं, लेकिन मेरी बहन की तो दोस्त हैं। आप सब सुन रहे हैं? ये लड़का तो शैलू माँ को उसकी दादी कह के बुला रहा है। हाँ, दादी ही तो है, शैलो दादी। शैल दादी माँ है, शैल माँ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? देख रहे हो कि मैं जरूरी काम कर रही हूँ, तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान मत क्या काम कर रही हो दोस्त आप? मैं सभी के दुख, दुर्दशा, तकलीफें, परेशानियाँ ये सब समाप्त कर देने के लिए सभी को दर्शन देने आई हूँ। मेरे दर्शन करने से सभी की सारी दुर्दशा और दुख सब कुछ खत्म हो जाएगा। हेमा, ये आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं दोस्त? सभी दुख और तकलीफ तो दूर करती है माँ घूंघट काली। इंसान में इतनी क्षमता कहाँ होती है? बच्ची क्या कह रही है? कौन इंसान? मैं शैलो माँ हूँ, मैं साक्षात देवी हूँ। मैं चाहूँ तो असंभव को भी संभव कर दूँ। यहाँ पर देवी अगर कोई है तो फिर वो सिर्फ एक है, जो पहले से ही इस मंदिर में विराजमान है। काली